ख़्याल है कि जब हम किपलिंग की तरफ देखते हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ख़ास करके उन लोगों की नज़र में जिनका ताल्लुक़ रहा है विद द म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स अब कहलाता है। और इस लिहाज से भी क्योंकि वो उस्ताद थे और हम लोग तो वैसे भी हमारा तो एक कल्चर भी ऐसा है कि जी हम उस्तादों की तो इज़्ज़त करते ही हैं। लेकिन इनकी एक कंट्रीब्यूशन भी बहुत रही है। हालाँकि ही रिप्रेजेंट्स द इंपीरियल विज़न ज़ाहिर है, वो भेजे गए थे टू प्रमोट दैट विज़न व्हिच वाज़ टू डिसएसोसिएट द लोकल पीपल फ्रॉम देयर ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर। वो लबो-लुबाब उसका ये था। लेकिन बीच-बीच में जहाँ भी उनको कोई मौका मिला है और in a way he integrated some parts of the local culture within the work that was coming out of the New School of Arts. So in a sense, although he was promoting an imperial vision, there was also something that he left behind which was of value. And I think that which was of value has given the importance to the to the now the National College of Arts, जिससे वो उस स्टेजेस पे पहुंच चुका है जो अब आप देखते हो उनको। सो हर एक की इन एनी केस वी बिलीव कि हर एक की कंट्रीब्यूशन होती है। ज़ाहिर है जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है उसने तो सेट किया वो चीज़ कि आप इर्द-गिर्द भी देखें। अब हम लोगों का मतलब हम जब उनको देखते हैं किपलिंग को तो वी आल्सो सी हिम एज़ अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग, ही वाज़ अ वेरी सेंसिटिव मैन। और उस सेंसिटिविटी के अंदर आप एट अ पर्सनल लेवल आई थिंक देयर वाज़ अ लॉट दैट ही लेफ्ट बिहाइंड, अ वे ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद द with the local population, with his teachers, with his students. Even in his reports, you find that great affection that he has. Also, he brought a great sense of commitment to whatever he was doing. और ये चीज़ एक लेगेसी उनकी है जो आज तक मतलब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आप देखते हो कि अ ग्रेट सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द इंस्टीट्यूशन नो मैटर जो मर्ज़ी होता रहे बट नोबडी deviates from that, and that is the commitment to the institution. But one must also look at him in the larger work, in the larger picture, because we cannot, if we do not look at that larger picture, where the aim of the imperial powers was to make sure that we think of ourselves as inferior beings. ज़ाहिर है वो ये तो नहीं हमें चाहते थे कि हम फ़ील करें कि हम उनसे ऊपर हैं, अदरवाइज़ हाउ वुड दे कीप अस डाउन, राइट? एंड दे वेरी इफ़ेक्टिवली डिड दैट। एक तो हमारी ज़ुबान ही छुड़वा दी, ठीक है? एक हमारी आइडेंटिटी गायब कर दी, जो हमने किया, हमारे लोगों ने ही किया। But up even 75 years or whatever years it is, 78 years after they've left, we still have not been able to understand, yeah, how does a nation stand up with pride, right? And how does a nation value what was its own heritage, in which of course the British contribution is also there. और हमने तो ज़बान आपने को कह दिया कि जी पंजाबी इज़ अ वल्गर ज़बान। This is on record now unfortunately. और अपनी मतलब ज़बान बोलने से आप जो ख़ास करके जो यंग लोग हैं वो perhaps do not like to even speak their language. So we can also, by the same token say कि look, we've had a great contribution by agencies like the Coca-Cola who brought back the language to us through the songs that they dug out. सो एक मिक्स्ड बैग होता है हमेशा। अगर इंडिविजुअल लेवल पर जाओ तो एक मिक्स्ड बैग होता है। एट अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ द टाइम्स, दे टुक अवे एवरीथिंग दैट वाज़ आवर्स, राइट? दे टुक अवे व्हाट वाज़ द आर्ट दैट इज़ नोन टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बीइंग। मतलब हमारे लोग बड़े क्रिएटिव लोग हैं, इसलिए तो सर्वाइव कर गए हम लोग, ठीक है?
So yeah, this is my kind of a thing, take on Kipling. We of course have a respectful feeling towards him, but we do not forget that he was part of the imperial project.